मैं सकलैन भाई की बात कर रही हूँ। इंसान को इंसान ही रहने दें, उनका शुमार फरिश्तों में ना करें, वरना कल को खुद को ही मायूसी होगी। तुम जानती हो इरम फूफो मुझसे अक्सर कहती हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं, मगर मुझे लगता है कि आप लोगों की मजबूरी खत्म हो चुकी है और मेरी जरूरत है, इसलिए आज के बाद मैं आपके किसी काम नहीं आ पाऊंगा, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अधूरी मोहब्बत का अब हम करेंगे क्या? क्या जरूरत थी इस बदतमीजी करने की? क्या हो गया है महानूर, तुमने क्या सोचकर मेरे शौहर की बेइज्जती की? मैंने उनकी कोई बेइज्जती नहीं की। अभी मैंने तो उनसे एक नॉर्मल सवाल पूछा था। क्यों पूछा तुमने सवाल? किसने हक दिया है तुम्हें कि तुम उनसे सवाल करो? अम्मी ने उन्हें हमारे प्रॉपर्टी के मामलात में इन्वॉल्व जरूर किया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता। अभी 2 दिन पहले ही हमारे ऑफिस में एक लड़की आई और उसने मुझे बताया कि हमारे घर का किराया किस तरह बढ़ता जा रहा है, लेकिन सकलैन भाई ने तो इस इजाफी किराए के बारे में हमसे कभी नहीं कुछ कहा। शर्म करो। तुम उनसे हिसाब किताब करोगी जो ढेरों तोहफे तोहफे हर दिन तुम लोगों के लिए लेकर आते हैं। इस घर का हर मौका याद होता है उन्हें। तुम दोनों की सालगिरह पर खर्चा भी वही करते हैं। इस घर के बिल, ग्रोसरी, तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस, इसकी कॉलेज का खर्चा सब वो अदा करते हैं। बस कर दें आप ही। सकलैन भाई ने कभी अपनी जेब से एक पैसा भी हम पर खर्च नहीं किया। हमारे घर का किराया, हमारे दुकान का किराया, कितने पैसे आते हैं और कहाँ जाते हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम शायद भूल रही हो, वो तुम्हारे नौकर नहीं है, मेरे शौहर हैं, और तुम सब उनकी जिम्मेदारी नहीं हो। वो तो इसलिए करते हैं क्योंकि तुम लोग मेरी फैमिली हो, मेरी खुशी के लिए सब वो करते हैं, और तुम मेरा घर बर्बाद कर देना चाहती हो। कैसी बातें कर रही हो? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए। अभी फोन करोगी तुम उन्हें और माजरत करोगी। छोड़ गए हैं वो मुझे, पता नहीं लेने भी आएंगे कि नहीं। परेशान मत हो बेटा, गुस्से में है ना वो इस वक्त। माफी मांगेगी माही उससे, तुम तो फिक्र मत करो। हाँ यार, महानूर आपने सकलैन भाई को स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर इतनी बातें क्यों सुना दी हैं? हम मजाक में उनको इतनी बातें कह तो चुके थे ना। आप जानती नहीं आप बात कितनी बढ़ जाएगी, और अरीबा आपी ना वो तो हमारा जीना हराम कर देंगे और कुछ नहीं। मुझे लगता है कि आपको सकलैन भाई से ना माजरत कर लेनी चाहिए। हरगिज नहीं, मैं उनसे माजरत हरगिज नहीं करूंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। क्या हुआ अरीबा, सकलैन से कोई राब्ता हुआ? फोन नहीं उठा रहे थे, और ये सब महानूर की वजह से हो रहा है। अरीबा, अरीबा मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो?
रीबा, रीबा सुनो ना मेरी बात, रुको तो सही। फोन उठाओ, नंबर मिलाओ, अभी सकलैन को कॉल मिलाओ और माफी मांगो उनसे। लेकिन आप ही मुझे कुछ नहीं सुनना, कॉल मिलाओ और माफी मांगो। टाइम जाया मत करो, जल्दी करो, मुझे अपने घर जाना है। माही तुम सुन नहीं रही है क्या कह रही है? ये बिल्कुल ठीक कह रही है। सकलैन को फोन करो और उससे माफी मांगो। लेकिन अम्मी मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसके लिए मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े या उनसे फोन करके माफी मांगनी पड़े। तुम्हें एहसास नहीं है तुमने कितनी घटिया बातें की है उनसे? तुम्हें माजरत तो करनी होगी उनसे। उठाओ, नंबर मिलाओ, वरना क्या होगा? अम्मी आप ही मुझे समझ नहीं आ रही, आपकी आंखों से ये पर्दा कब हटेगा? आप वो क्यों नहीं देख पा रही जो मैं देख पा रही हूँ? पर्दा मेरी आंखों पर नहीं, तुम्हारी अक्ल पे पड़ा है। तुम्हें अपनी खुदगर्जी दिखाई नहीं दे रही? रिश्तों का कोई एहसास नहीं है तुम्हें, और ना ही उनकी रिस्पेक्ट का। इसको तो बस हिसाब किताब चाहिए। अगर मेरे लिए रिश्तों की कोई अहमियत ना होती ना, तो मैं इतने साल सब कुछ जानते हुए भी खामोश ना रहती। क्या हक मारा उन्होंने तुम्हारा? बताओगी मुझे? दिन रात उन्हें सिर्फ तुम लोगों की फिक्र रहती है, अपने बारे में वो कभी भी नहीं सोचते। और तुमने इतना भी लिहाज नहीं रखा उनका। मुझे तो शर्म आ रही है, मैं उनको फेस कैसे करूंगी? हालांकि इस बात की फिक्र तो उन्हें होनी चाहिए, लेकिन वो बेफिक्री से आपको इस घर में छोड़कर चले गए क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका एक कंधा हिमायती इस घर में मौजूद है। सुन रही हैं आप इसकी बातें? माही आखिर तुम चाहती क्या हो? आप अभी तक नहीं समझी कि ये क्या चाहती है? मेरा घर बर्बाद करने की प्लानिंग कर रही है ये। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैं बात कर रही हूँ ना। माही अभी सकलैन को फोन करो और उससे ये कहो कि जो भी कुछ तुमने कहा है ना, वो तुम्हारा मकसद नहीं था कहने का, बस कह दिया ना। तो मैंने सकलैन भाई से कुछ बिना सोचे समझे कहा है, और ना ही मेरी कोई बात मैंने बगैर मकसद की है। और हाँ, अब मैं वाकई जानना चाहती हूँ कि हमारी प्रॉपर्टीज के ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या हैं, ताकि मुझे भी तो पता चले कि हमारे इस घर का अब्बा के बाद। माही मैं तो तुम्हें बहुत समझदार और अक्लमंद समझती थी, तुम तो बहुत ही खुदगर्ज निकली। ये खुदगर्ज है अम्मी, ये चाहती है सारे मामलात बिगड़ जाए और जो आखिरी कील बचा है अपने हाथों से ताबूत में लगा दे, और फिर आप लोग मुझे दफना दीजिएगा जिंदा लाश को। रीबा, अभी अरीबा, ये सब क्या है माही? अरीबा सुनो मेरी बात। हेलो सकलैन बेटा। जी खाला। शुक्र है कि तुमने फोन तो उठाया। अरीबा रात भर से तुम्हें फोन कर रही है, लेकिन तुम फोन ही नहीं उठा रहे बेटा। किस मुंह से फोन उठाता मैं खाला? मानूर ने मुझ पर जो इल्जाम लगाए हैं उसके बाद मैं किस मुंह से बात करता अरीबा से? मानूर बहुत शर्मिंदा है बेटा, उसे यही नहीं पता कि किससे कहाँ क्या बात करनी है। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। मुझे मेरी ही नजरों में क्यों गुनहगार बनाना चाहती है? आपने तो कुछ नहीं किया, आपका क्या कसूर है? इल्जाम तो मानूर ने लगाया। मानूर भी तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगेगी, बस तुम घर आ जाओ। अरे खाला। बेटा तुम मुझे माँ समझते हो ना,
तो माँ की बात का भरोसा रख लो। अरीबा का रो रो के बुरा हाल है। तुम घर आ जाओ बेटा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि महानूर तो क्या, कोई भी इस घर में तुम्हारे मामलात में दखल नहीं देगा। तुमने ये जिम्मेदारी मेरा बोझ कम करने के लिए उठाई है ना, तो तुम किसी को जवाब दे नहीं हो और कोई भी तुमसे सवाल का हक नहीं रखता। बस बेटा गुस्सा थूक दो और शाम को घर आ जाओ। हाँ ना, आप माँ बनकर बुला ही रही हैं तो मैं बेटा होके कैसे नाफरमानी कर सकता हूँ। आज ऑफिस के बाद मैं जरूर चक्कर लगाऊंगा। अच्छा, अल्लाह हाफिज। शुरू बेटा, शुरू। अल्लाह हाफिज। मानूर को ज्यादा ही परवरिश निकाल रही है। उसका कोई मुनासिब इंतजाम करना बहुत जरूरी है, वरना ये मेरी सालों की मेहनत बर्बाद कर देगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय। महानूर, मैं भी सकलैन से ही बात कर रही थी। शाम को वो घर आएगा, उससे तुम्हें हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। लेकिन अम्मी मैं बस बहस नहीं, ये मेरा हुक्म है। अगर तुमने मेरा हुक्म मानने से इनकार किया तो समझ लेना मैं तुम्हारी मां नहीं। नहीं, आप अब जाएं। थैंक यू। ये ना, एक टोस्ट खा लें। आपने पूरी रात से कुछ भी नहीं खाया और आपकी वजह से हम सब ने भी ना, पूरे घर वालों ने, किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया। ये ना, एक टोस्ट ले लें। ये ना। तुम एक काम करो, मुझे जहर ला दो, खाकर मर जाऊं मैं और तुम सबकी जान छूट जाए मुझसे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? जहर ला दो, खा के मर जाऊं, ये कोई बात है करने वाली? तुम सबको मेरी कितनी परवाह है मुझे पता है। एहसान, फरामोशी और खुदगर्जी की मिसाल हो तुम सब। जो मेरे साथ बुरा कर रहा है ना, उसके साथ भी अच्छा नहीं होगा। क्या हो गया है? अम्मी की बात हो गई है सकलैन भाई से, वो शाम को आ रहे हैं। मैं उनसे माफी मांग लूंगी तुम्हारे और अम्मी की खातिर। तुम बहन होकर मुझे बद्दुआएं दे रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी बहन है जो खुद अपनी बहन का घर अपने हाथों से उजाड़ेगी। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम अपने दिल से ये बदगुमानी निकाल दो। अच्छा ये देखें, ये खाएं। अभी आप इन्हें कह दिया वो सकलैन भाई से माफी मांग लेंगी ना, आप क्यों रो रही हैं? ये ना, एक बाइट लें। दे ना यार, मुझे भूख लग रही है। ना शुक्र है तुम्हें मेरी याद तो आई। कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही थी? वो घर में कुछ मसरूफियत थी, बस इसी वजह से। तुम घर पर हो? मैं तो समझा कि तुम यूनिवर्सिटी में हो, क्योंकि आज तो अरीबा अभी आई हुई है, इसीलिए यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी। अरीबा आज पहली बार तो घर नहीं आई, और ना ही तुम इतनी छोटी छोटी बातों को लेके अपनी क्लास मिस करती हो। मैं कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि तुम बहुत चुप चुप हो। आई होप एवरीथिंग इज ऑलराइट। मानो हम इतने क्लोज तो हैं कि तुम अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सको। फासे, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम्हारे या तुम्हारे फादर के कांटेक्ट में कोई
कोई ऐसा शख्स है जो प्रॉपर्टी टैक्स में डील करता हो? हाँ डेफिनेटली, कोई ना कोई पहचान तो निकल ही आएगी। तुम क्या प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर परेशान हो? हाय मॉम। वाह से, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है बेटा। जी कहिए, क्या बात करनी है? वैसे मुझे भी ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात वासे? ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है, आप बताएं आपको क्या बात करनी है। बेटा इतना टाइम हो गया, अभी तक तुमने कुछ भी फाइनल नहीं किया। किस बारे में? बेटे तुम्हारी फर्दर स्टडीज के बारे में। तुमने कोई यूनिवर्सिटी डिसाइड की है या नहीं? मॉम, मैं अभी यहीं रहना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे वो जो कंटेंट राइटिंग है ना, उसमें बहुत मजा आ रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि उसी में आगे कुछ कर लूँ। बस करो वासे, ये तुम्हारे लेवल का भला काम है? अगर तुमने यहीं रहना है ना तो अपने डैड का ऑफिस ज्वाइन कर लो और इस तरह उनकी हेल्प भी हो जाएगी। वैसे मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि अचानक तुमने अपना डिसीजन क्यों चेंज कर दिया। तुम तो खुद बाहर जाना चाह रहे थे। और एक वजह और बहुत जल्द मैं आपसे शेयर करूंगा, मगर मुझे है ना अभी डैड से बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, डोंट वरी। वैसे फूफो एक मशवरा दूं मैं आपको, अब आप आशिर की शादी कर दीजिए। जो इसकी जिद्दी तबीयत है ना, 1 मिनट में ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, अब समझ में आया। अम्मी जो शादी के पीछे पड़ी नहीं है, जनाब मशवरे दे रहे हैं। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मेरे अपने भी अरमान है तुम्हारी शादी को लेके। और तुमने तो पढ़ाई को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया, लेकिन मुझे तो एहसास है ना कि तुम्हारी शादी की उम्र है बेटे अब। और मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ सकलैन की बात से। वाकई इंसान जो है ना शादी के बाद बिल्कुल बदल जाता है। हाँ मियाँ, फूफो ठीक कह रही हैं। शादी के बाद मर्द की जो अना और जिद होती है ना, वो साइड पे रख देती है। अब मुझे ही देख लो, रीबा ने मेरे सारे कसबल निकाल दिए और जो बाकी बचा है वो है एक ताबेदार शौहर। खैर, तुम तो कुछ ज्यादा ही नखरे उठाते हो रीबा के, और एक उसी के नहीं, तुमने तो उसकी माँ और बहनों को भी काफी सर पे चढ़ा रखा है। फूफो क्या करूं, करना पड़ता है, घर का सुकून भी तो कायम रखना। और वैसे भी अगर मैं अरीबा की माँ और बहनों की देखभाल नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इन बेचारियों के पास तो कोई मर्द भी नहीं। फिर भी औलाद ना होने के बावजूद जिस तरह तुमने अरीबा को हाथ का छाला बना के रखा हुआ है ना, तुम्हारा ही हौसला है। वैसे उसूलन तो तुम्हें अब तक दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अम्मी, ये उनका जाती मसला है, आप क्यों इंटरफेयर कर रही हैं? उन्हें नहीं चाहिए होगा बच्चा अभी। इतना मुमकिन सी बात है कि इंसान को बच्चे ना चाहिए हो? मैं भी तो इसीलिए कहती हूँ ना कि मेरे भाई की नस्ल जो है ना इस पे आके रुक गई है। अब किस तरह आगे बढ़ेगी, यही है बस आखिरी। क्या करूं फुप्पो, मेरा दिल नहीं करता है अरीबा के साथ ये दूसरी शादी वाली ज्यादती करनी। खैर छोड़िए इस बात को, ये बताएं आपने काफी दिनों से मेरी तरफ चक्कर नहीं लगाया, कब आ रही हैं आप? बहुत जल्द आऊंगी इंशाल्लाह। अभी तो फिलहाल मेरा सारा ध्यान जो है ना इसके रिश्ते पे लगा हुआ है। और ये नवाब, इसको मैंने तस्वीरें दिखा दी हैं, यकीन करो एक लड़की पसंद नहीं आ रही इसे। अरे आ जाएगी फुप्पो, लड़की भी पसंद आ जाएगी इसको। बस आपने इस बार डटे रहना है, हारना नहीं है। लीजिए बेगम साहबा का फोन। जब अपने मायके जाती हैं तो फोन से इंक्वायरियां करती रहती हैं। हेलो, हाँ रीबा, हाँ बस आ ही रहा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। चले पप्पू, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटे, अल्लाह की अमान में चल। और आशिर, फिर अगले वीक का प्लान बनाओ यार, चक्कर लगाओगे? आए कैप्टन, आए कैप्टन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पैसा इंसानियत से बहुत बड़ा होता है। तभी तो
कुछ लोग पैसे को अपना दीन ईमान समझ लेते हैं। Will you marry me? अधूरी मोहब्बत का अब हम करेंगे क्या? I'm sorry सकलैन भाई, मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। लेकिन शायद मेरे अल्फाज गलत थे। तुमने कोई गलत बात नहीं की माँ। सवाल करना तुम्हारा हक है। कोई हक नहीं है इसका। अम्मी, मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ, समझा लें आप इसे। इन्होंने हमेशा तुम लोगों का अपनी फैमिली से बढ़कर ख्याल रखा है। तुम लोग इनसे सवाल करते हुए अच्छे लगोगे। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा फैमिली की तरह? ऑब्वियसली ये लोग मेरी फैमिली ही है। और तुम खाला और मानूर से इस लहजे में बात नहीं कर सकती। प्लीज ऐसा मत करो। अब मेरी वजह से मानूर से अपना दिल बिल्कुल मत खराब करो। देखा तुमने कितना ज़र्फ है इनमें, और तुम इनकी नीयत पे शक कर रही थी। हरीबा, गलती इंसान से होती है। मानूर से भी यकीनन गलती हुई। अब इस बेचारी को क्या पता मेरी नीयत के बारे में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं आज तक इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाई कि आखिर आपकी नीयत है क्या। पैसा इंसानियत से बहुत बड़ा होता है। तभी तो कुछ लोग पैसे को अपना दीन ईमान समझ लेते हैं। और उन लोगों की वजह से इंसान का रिश्तों पर से भरोसा उठ जाता है। बेटा, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मेरी तो दुआ है अल्लाह से कि सकलैन जैसा नेक और हमदर्द इंसान मेरी दोनों बेटियों को नसीब हो। आमीन। अल्लाह ना करे। सकलैन बेटा, मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरी बात का मान रख लिया। नहीं खाला, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो आज वैसे भी खुद ही आने वाला था ऑफिस के बाद अरीबा को लेने के लिए। मेरा भी इसके बगैर अब वक्त नहीं गुजरता। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन। बेटा, मैं खाने में क्या बनवाऊं तुम्हारे लिए? अब नहीं, कुछ भी नहीं। आज बस हम चाय पियेंगे और उसके बाद हम घर जाएंगे। चाय। थैंक यू।
मुझे तो हैरत हो रही है, मुझे इस बात का अंदाजा तक नहीं हुआ। मैं तो खुद हैरान हूँ। तुम CSS की तैयारी कर रही हो, तुम्हें तो ये प्रॉपर्टी टैक्स और लॉस का पता होना चाहिए। तुम्हारा बहनोई तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। 5 साल पहले वो प्रॉपर्टी का टैक्स ऑलरेडी माफ करवा चुका है, और इस बारे में तुम्हारी अम्मी को भी कुछ नहीं पता। वही तो बात है, अम्मी को तो ये तक नहीं पता कि किस जगह से कितना किराया आता है। उन्होंने बहुत चालाकी से अम्मी से साइन करवाया। खैर, तुम स्ट्रेस मत लो, तुम इस बारे में अब कुछ नहीं कर सकते, मगर मेक श्योर कि तुम उस शख्स से मुहतात रहो। You're right। खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ, और इस बात को घर वालों से शेयर करने का भी कोई फायदा नहीं। वो फिर ब्लैकमेलिंग पर उतर आएगा, और हो सकता है कि इस बहाने वो तुम्हारी बहन को छोड़ दे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम आसा, यही सोचकर मैंने खामोश रहने का फैसला किया। खैर, थैंक यू, तुम्हारा ये एहसान रहेगा मुझ पर। ये काम इतना बड़ा है कि तुम उसे एहसान के जिम्मे में लेके जाओ। ऑफिस में किसी से भी बोल देते, रिकॉर्ड निकाल के दे देता। मोहब्बत और एहसान में फर्क करना सीखो मामू। प्लीज, अब तुम ये मत कहना कि तुम मेरे दिल की फीलिंग के बारे में नहीं जानती। ऐसी बात नहीं है। Will you marry me? प्लीज इनकार मत करना। मैंने बहुत डर डर के तुमसे पूछा। क्यों? तुम क्या डरते हो मुझसे? तुम्हारे इनकार से खौफ आता है, वरना डरता तो मैं किसी से भी नहीं। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? खुदकुशी, समंदर में छलांग, या ट्रेन के सामने। प्लीज, ये मरने मराने की बातें मत करो। वैसे भी कोई किसी के लिए नहीं मरता। चैलेंज मत करो यार, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। Let me see your hand.
अरीबा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मनाऊंगा? कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आज तक आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना। अरीबा मुझे लगता है तुम सबको मिलकर अब सीरियसली मानूर की शादी के बारे में सोचना चाहिए। तुमसे 2 साल ही छोटी है वो। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। वैसे अम्मी से कई बार मैंने कहा है, लेकिन वो यही कहती हैं कि उसके अपने प्लान। देखो वो सब बातें मुझे मालूम है, मगर ज्यादा पढ़ने लिखने से दिमाग ही खराब होता है। आप खुद देख लो ना, जो बातें उसने मुझसे कही उसको दिमाग की खराबी कहा जा सकता है। उसने आपसे माफी मांग तो ली है, अब आप भी अपना दिल साफ कर ले। नहीं वो बात नहीं है, तुम्हारे लिए तो मैं वो सब कुछ भूल चुका हूँ। पर बात को समझने की कोशिश करो। मानूर तुमसे बहुत अलग है, अपनी मनमानी करती है, और जिस उम्र में लड़कियों को शादी की फिक्र होनी चाहिए वो CSS के इम्तिहान के पीछे पड़ी। एक बात बताओ ना मुझे, ये सिविल सर्विस में जाके वो क्या कर लेगी? जो मर्जी करो, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बुरा दिल किया उसने मेरा आपसे बदतमीजी करके। देखो तुम्हें अपनी बहन से बदगुमान नहीं होना चाहिए। बहन है वो तुम्हारी, और मेरी भी बहन है, मगर क्या? रीबा मुझे बहुत डर लगता है कि अपनी खुदसरी में, जिद में वो किसी ऐसे इंसान का इंतखाब ना कर ले जो हमारे खानदानी मेयार के मुताबिक ना हो। कोई फ्रॉड ना हो। समझ रही हो ना मेरी बात? खाला से करो इस बारे में बात। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप सही कह रहे हैं, मैं अम्मी से बात करती हूँ। Let me see your hand. कहाँ से आई ये रिंग? किसने पहना ये रिंग? काफी महंगी लग रही है ना। वाओ कितनी प्यारी रिंग है। किसने दी? बताएं ना प्लीज, बताएं ना। वासे ने। वासे? वही जो आपके ऑफिस में होता है? हाँ। हाय, इसका मतलब है बहुत जल्द मेरी आपसे जान छूटने वाली है। हाँ, फिर उसके बाद इस कमरे में, इस सारे घर में सिर्फ मेरे ही राज होगा और मैं एक प्रिंसेस की तरह रहने वाली हूँ। वाओ। वैसे शादी कब है? अभी दूर दूर तक शादी का कोई इरादा नहीं। एक मिनट, क्या मतलब अभी इरादा नहीं है? मतलब ये कि अभी तो वासे ने सिर्फ मुझे प्रपोज किया, उसने अपने घर वालों से बात नहीं की। हाँ तो वो भी कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने आप जैसी लड़की को प्रपोज किया, सबसे बड़ी चीज तो यही थी ना। देखो रमशा, वो बहुत अमीर लोग हैं, मतलब उनका स्टेटस बहुत हाई है। हाँ तो हम भी कोई गए गुजरे नहीं है, हम भी जायदाद वाले हैं। तुम समझ नहीं रही हो, वासे के जो वालिद हैं वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो नो चांस। ये सब कुछ आपका हेडेक नहीं है, ये सब कुछ आप वासे भाई को हैंडल कर लेने दें। वैसे मजा ही आ जाए। अगर आपकी शादी इतने बड़े घर में होगी तो सकलैन भाई का गुरूर तो मिट्टी में मिल जाएगा ना। उन्होंने जो अपना रोब झाड़ा हुआ है ना अरीबा आपी और अम्मी पे, सबसे ज्यादा जलेंगे वही, देख लीजिएगा आप मेरी बात। कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? बुराई में किसी का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, पागल। वैसे अम्मी को भी ना बिल्कुल सकलैन भाई जैसा दामाद चाहिए हमारे लिए। क्यों? उससे क्या होगा? अगर उनको उनकी बुराइयां नजर आने स्टार्ट होगी ना तो बिला वजह उनकी फेवर करना बंद कर देंगे वो। उससे बस अम्मी का दिल खराब होगा, और हो सकता है कि अरीबा आपी का घर टूट जाए, जो कि नहीं होना चाहिए।
कितना कॉन्फिडेंट था मैं मानू के साथ, कितने यकीन से इसे कह दिया कि मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मॉम ने तो जिस तरह रिएक्ट किया है, आई एम श्योर डैडी का भी वही रिएक्शन होगा। और अगर ना हुआ तो मॉम यकीनन इन्हें मजबूर कर देंगे। पता नहीं ये लोग अभी पिछली सदी में क्यों रह रहे हैं, जहाँ फैमिली बैकग्राउंड और स्टेटस ही सब कुछ है। इंसान की तो अपनी जात की कोई वैल्यू नहीं है। खैर, एक बात तो तय है, शादी करूंगा तो सिर्फ मातमूर से करूंगा। मेरी लाइफ है, मुझे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। मेरे भी अरमान है तुम्हारी शादी को लेके। तुमने तो पढ़ाई को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया, लेकिन मुझे तो एहसास है ना कि तुम्हारी शादी की उम्र है बेटे। अब अपनी औकात से बढ़कर बड़े बड़े ख्वाब देख रही है मानू। इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे से चक्कर चला रहा है, मगर मेरे होते तुम्हारी ये मुराद पूरी नहीं होगी। यही तो वक्त है तुमसे अपने इंसल्ट का बदला लेने का। अब तुम देखो मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? अच्छा ये तो बताएं कि क्या बना आशिर के रिश्ते का? किसी लड़की पर राजी हुए हैं या अभी तक नाम में सर हिलाए जा रहे हैं? पप्पू मैं क्या कह रहा था कि जहां इतनी लड़कियां आपने देखी हैं, एक नजर मानूर को भी देखती हैं। अरे पप्पू आशिर का मिजाज सोच कर ही तो मानूर की बात की है। मुझे तो डर है कि खाला जैसी मासूम औरत किसी अजीब लोगों के हाथों ना पड़ जाए। चलें आप पूछ लेना आशिर से, आखिरी फैसला तो उसी का होगा। बिल्कुल ठीक। अल्लाह अधूरी मोहब्बत का अब हम करेंगे क्या?